आज जो इकोनॉमिक्स का 2 वीडियोज हो चुका है उसका ये तीसरा पार्ट है और ये आखिरी पार्ट है। इसमें हम लोग देख रहे थे क्या कि सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमिक की बात कर रहे थे। थोड़ा सा टॉपिक इसमें कुछ बचा हुआ है तो उसको आज हम पूरा करेंगे। तो इसमें हम देखेंगे कि आज डिफरेंसेस बिटवीन ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है और अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, इसको सबसे पहले हम जानते हैं। क्या ऑर्गेनाइज सेक्टर वो ऐसा सेक्टर होता है जिसको संरक्षण प्राप्त है किसे, गवर्नमेंट से। गवर्नमेंटल सेक्टर को हम लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर बोलते हैं और जो प्राइवेट सेक्टर है जो नॉन गवर्नमेंटल सेक्टर है वो क्या है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर कहलाता है। दोनों में डिफरेंसेज क्या है वो यदि हम देखें कि बात करें डिफरेंसेज की तो यहाँ पे देखेंगे क्या है कि रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट एंड हैव टू फॉलो इट्स रूल एंड रेगुलेशन। ऑर्गेनाइज सेक्टर जो है रजिस्टर्ड होता है किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, और गवर्नमेंट का जो भी रूल एंड रेगुलेशंस है उसको फॉलो करना पड़ता है। इस सेक्टर्स को, इस सेक्टर्स में जो भी चीज़ आता है, जो भी चीज़ आता है वो उसको क्या करना होगा कि रूल रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा। जबकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर इज़ लार्जली आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। फिर बात करें यहाँ पर हम लोग जॉब सिक्योरिटी का, तो वर्कर्स एंजॉय सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पर जॉब सिक्योरिटी लोगों को मिलता है, ये नहीं कि आज काम है तो काम पे रख लिए और फिर कुछ दिन के लिए बंद होगा काम तो फिर क्या करेगा कि एम्प्लॉय को हटा दिया जाएगा। ऐसा यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ के जो भी वर्कर्स हैं उनको सिक्योरिटी मिलता है एम्प्लॉयमेंट का, जॉब जो है उनका फिक्स होता है। और यहाँ पे जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कोई भी जॉब सिक्योरिटी नहीं रहती है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्क आवर की बात करें तो यहाँ इफ़ एक्सपेक्टेड टू वर्क ओनली अ फिक्स नंबर ऑफ आवर, यहाँ पर जो भी आवर है वो फिक्स रहता है। जैसे गवर्नमेंट में जैसे कोई क्या है कि रेलवे डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, लोको पायलट है यदि, तो उसका जो भी आवर है 6 आवर या 8 आवर जो भी फिक्स आवर है तो वो टाइम वो फिक्स रहता है। यदि उस टाइम से यदि आगे उसका टाइम जाता है, उसका वर्किंग पीरियड जो है आगे बढ़ता है 8 आवर से, तो उसको एक्स्ट्रा पे किया जाता है। ठीक है, ओवर टाइम वर्किंग के लिए इसमें ऑर्गेनाइज सेक्टर में उस वर्कर को ओवर टाइम का पे किया जाता है। लेकिन यहाँ पर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या है कि आपको कोई भी ओवर टाइम वर्किंग के लिए कुछ भी पे नहीं किया जाएगा। फिर बात करें हम लोग, यहाँ के वर्कर्स को पेड लीव मिलता है, हॉलीडेज के ड्यूरिंग में जो है हॉलीडे के समय में भी क्या है कि पेमेंट मिलता है। प्रोविडेंट फंड की व्यवस्था है यहाँ पर, मेडिकल बेनिफिट्स मिलता है किसको, ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में काम कर रहे लोगों को, यहाँ के वर्कर्स को। लेकिन यहाँ पर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसा कोई फैसिलिटी नहीं है। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में कौन कौन सा आता है, तो जो भी गवर्नमेंटल एम्प्लॉय है, सरकारी कर्मचारी है, बैंक है जो गवर्नमेंट के अंडर में है, तो वो सब जो है ऑर्गेनाइज सेक्टर में आएगा। और जैसे कि वर्कर है, डेली वेजेस पे जो काम करता है, जनरल स्टोर्स का है, ये सारा लोग जो है, प्राइवेट स्कूल के टीचर्स हैं, तो ये सब क्या है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में आता है। अब हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के डिफरेंट सेक्टर्स को क्लासीफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, कि कौन सा सर्विस जो है कौन डिलीवर कर रहा है। तो इस बेस पर हम क्या करेंगे क्या कि 2 सेक्टर में डिवाइड किया गया है, क्लासीफाई किया गया है, पब्लिक सेक्टर और एक है प्राइवेट सेक्टर। तो समझेंगे पब्लिक सेक्टर क्या है। पब्लिक सेक्टर जो है तो वो गवर्नमेंट जिस भी एसेट को खुद से ऑन करता है, खुद से रेगुलेट, जो गवर्नमेंट के अंडर में सेक्टर्स हैं, जो ये कुछ सर्विसेज गवर्नमेंट क्या करता है, प्रोवाइड करता है, वो सारा चीज़ पब्लिक सेक्टर में आता है। जैसे जो गवर्नमेंटल स्कूल है, सरकारी विद्यालय जो भी हैं, कॉलेजेस हैं, वो सब किस में आ रहा है, पब्लिक सेक्टर्स में आ रहा है। जो भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल्स हैं, पोस्ट ऑफिस का जो डिपार्टमेंट है जो हमको सर्विस प्रोवाइड करता है, रेलवे डिपार्टमेंट है, क्योंकि ये किसी भी इंडिविजुअल के द्वारा ये करना शायद ईजिली पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल तो है लेकिन ईजिली पॉसिबल नहीं है कि कोई भी आदमी अपना रेलवे जो है, रेलवे का पूरा नेटवर्क पूरा भारत में, पूरा इंडिया में जो है बिछा दे। पोस्ट ऑफिस का जो है इस तरह का जो है जो भी लिंक है वो ब्रांच हर जगह खोल दे पोस्ट ऑफिस का। तो ये सब जो सर्विस है तो इस किसके अंडर में है कि गवर्नमेंट के अंडर में है। तो वैसा सर्विस जो गवर्नमेंट खुद से ऑन करता है, प्रोवाइड करता है ऑल सर्विसेज को, उसको हम क्या बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर्स बोलते हैं।
और प्राइवेट सेक्टर में क्या है कि ऑनरशिप ऑफ एसेट एंड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज इज इन द हैंड्स ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल्स। प्राइवेट सेक्टर में किसी प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास या किसी कंपनी के पास जो है सारा ऑनरशिप का पावर है। जैसे टिस्को है, टाटा एंड आयरन स्टील कंपनी है, रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड है, तो ये सब क्या है कि प्राइवेट सेक्टर्स में आता है। तो आज इकोनॉमिक्स का ये जो सेकेंड चैप्टर चल रहा था उसका आज एंड है। तो लगभग जो भी टॉपिक्स था सब टॉपिक्स को हम लोग क्या किए, टच किए हैं। तो इससे जुड़ा हुआ जो भी क्वेश्चन आंसर है एनसीईआरटी का तो उसको सॉल्व कीजिए। और आपसे यही रिक्वेस्ट है कि हमारे इस लेक्चर को सुनिए, फर्स्ट लेक्चर को, सेकेंड लेक्चर को भी सुनिए, और ये पार्ट थर्ड लेक्चर है। इसके बाद लेक्चर को सुनने के बाद जो एनसीईआरटी बुक को थ्रू आउट रीडिंग दीजिए, स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक सारे रीडिंग देने के बाद क्वेश्चन को समझिए, बीच बीच का क्वेश्चन को क्या कीजिए, पॉइंटेड क्वेश्चन को निकाल करके उसको खुद से क्वेश्चन बनाइए, क्योंकि एनसीईआरटी एक लिमिटेड क्वेश्चन ही हमारे पास रखता है। तो हमें क्या करना है कि जो भी क्वेश्चन बीच से एराइज हो रहा है उस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे कि पॉइंटेड क्वेश्चन बना करके उसका सॉल्यूशन का, उसका आंसर देने का कोशिश करेंगे। और इस तरह से जो है कई सारे क्वेश्चंस को हम लोग तैयार कर लेंगे, जिससे कि एग्ज़ाम में ये न लगे कि क्वेश्चन जो पूछा गया वो आउट ऑफ सिलेबस है। कोई भी एग्ज़ाम में आउट ऑफ सिलेबस जो है खास करके बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है। बस यही है कि हम लोग जब एनसीईआरटी के द्वारा जो भी डिफ़ाइन किया गया है, जो लिमिटेड क्वेश्चंस पूछा जाता है, हम बस उतना ही याद करते हैं। लेकिन बीच का जो भी पॉइंटेड क्वेश्चन आपको इसमें मिलता है वो सबको याद कीजिए, एमसीक्यू के बेस पे, फिल इन द ब्लैंक्स के बेस पे, मैच द फॉलोइंग के बेस पे, और इस तरह से आप कीजिए।